चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं ऊंचाई और दूरी से संबंधित। तो ऊंचाई और दूरी से संबंधित हम 4 प्रश्न लेके आए आपके सामने और कल की जो शॉर्ट ट्रिक थी उसी के ऊपर हम इन चारों प्रश्नों को सरल करेंगे। तो पहला सवाल आपका देखिए क्या है। एक मीनार अपनी जड़ के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। उस बिंदु से 50 मीटर पीछे हटने पर वह 30 डिग्री का कोण बनाती है। मीनार की ऊंचाई। तो देखिए मीनार की ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो कल की हमारी शॉर्ट ट्रिक थी उस शॉर्ट ट्रिक के ऊपर विचार कीजिए। तो वो शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार की थी कि जब भी कोई प्रश्न इस प्रकार का बनता है, जब भी कोई प्रश्न इस प्रकार का बनता है, इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न बनता है कि ये मान लो इसकी हाइट h है और ये दो बिंदुओं के बीच का डिफरेंस d है, ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है। तो मैंने आपको बता दिया था h बराबर d अपॉन में कोट ऑफ अल्फा माइनस कोट ऑफ बीटा, डायरेक्ट बता दिया था। अगर ये वाली सिचुएशन लागू होती है तो डायरेक्ट हम ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो काम में लेते हैं। तो देखिए यहां पर वैल्यू पुट करनी है। h का मान कितना दिया हुआ है, h का मान हमें ज्ञात करना है, फाइंड h का मान हमें ज्ञात करना है। d हमें दिया गया है, d हमें दिया गया है और कितना दिया गया है d 50। d की वैल्यू जो है 50 दी गई है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई पूछिए तो चलिए रखिए वहां। अल्फा का मान कितना दिया गया है 30, अल्फा का मान 30 है और बीटा का मान 60, ठीक है। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करें तो d का मान रख दीजिएगा 50 बटा कोट ऑफ अल्फा कोट ऑफ 30 माइनस कोट ऑफ 60। तो ये हो गया आपका 50 बटा √3 माइनस 1/√3। अब इसको अगर हम एलसीएम लेके सरल करें तो ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 2 और 2 50 को काट देगा 25 और √3 ऊपर चला जाएगा तो √25 मीटर। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर 25 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। पहला सवाल क्लियर हो गया सब बच्चों का। कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अपन। अगला सवाल है दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में खड़े हैं, ठीक है। दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में खड़े हैं। वे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 45 डिग्री पाते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 25 मीटर हो तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए वैसा का वैसा प्रश्न है। अब की बार दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी पूछी है। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन बनाता हूं, डायग्राम ये लीजिएगा। क्या कह रहा है, दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत ओर खड़े हैं। तो एक व्यक्ति तो यहां खड़ा है और दूसरा व्यक्ति यहां खड़ा है, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। अब ये जो कोण है वो ये तो बनाता है 30 और ये बनाता है 45, देखिएगा। और मीनार की जो ऊंचाई है वो आपकी दी हुई है 25 मीटर। कितनी दी हुई है 25 मीटर। तो कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सेम वही शॉर्टकट अपनाना है। क्या था, अब की बात ये आपको d याद करना है, d आपको फाइंड करना है, ठीक है। h आपको दिया गया है। तो शॉर्टकट क्या था, मैंने क्या बताया कि जब वर्टिकल लाइन के एक ही तरफ दोनों बिंदु हो तो दोनों के बीच माइनस चिन्ह, और जब वर्टिकल लाइन की दोनों तरफ बिंदु हो, विपरीत दिशा में बिंदु हो तो प्लस का चिन्ह काम में लेना है। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या थी आपकी, h बराबर d अपॉन में कोट ऑफ अल्फा प्लस कोट ऑफ बीटा। अब चूंकि हमें d का मान ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा d इक्वल्स टू h का मान कितना है 25 इनटू कोट ऑफ अल्फा कोट ऑफ 30 प्लस कोट ऑफ 45। तो ये हो जाएगा आपका 25 कोट 30 √3 प्लस 1। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा
25√3+1 ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25√3+1 मीटर। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन। यह आपकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। तो मैंने बताया कि अगर डिफरेंट साइड हो तो आप प्लस का चिन्ह काम में लीजिएगा, और अगर सेम साइड हो तो माइनस चिन्ह का प्रयोग कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। समान ऊंचाई के दो खंभों के एक दूसरे से 60 डिग्री की दूरी पर, 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। दो खंभे हैं, वो एक दूसरे से समान ऊंचाई के हैं और एक दूसरे से 60 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। ये पहला खंभा है और ये आपका दूसरा खंभा, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है जी? 60। ए बी दो खंभे हैं, उनके जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के सिरों के यूनियन कोण, मान लो इस बिंदु से इनके सिरों के यूनियन कोण कितने हैं? दिए हैं लगभग कितने? यूनियन कोण का 30 डिग्री और 60 डिग्री। मान लीजिएगा ये 30 है और ये 60 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई पूछी है, खंभों की ऊंचाई पूछी है। तो यहां पर देखिए शॉर्ट ट्रिक वही मैं काम में लूंगा। आपको देखना है कि जब वर्टिकल लाइन एक से अधिक हो तो उन वर्टिकल लाइंस की जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए। तो ये h है और ये h है, तो दोनों पॉइंट डिफरेंट हो गया, एक और दो, दोनों अलग अलग बिंदु हो गए। तो चलिए हम शॉर्टकट अपनाते हैं। क्या ज्ञात करना है? h ज्ञात करना है। तो h बराबर d, दोनों के बीच की डिफरेंस d, ये दिया गया आपको, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो h बराबर d यानी कि 60 बटा cot ऑफ अल्फा, तो cot ऑफ 30, और चूंकि विपरीत है इसलिए प्लस cot ऑफ 60 बाय cot ऑफ 30 √3 प्लस cot ऑफ 60 1 बाय √3। अब इसको अगर हम सरल करें तो कितना हो जाएगा? 3 + 1 4, कितना हो गया? 3 + 1 4, और 15 चौके 60, और ये जो आपका √3 है ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 15√3 मीटर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 15√3 मीटर ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला सवाल। अगला सवाल देखिए आपका, अगला सवाल देखिए आपका, 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक झंडा खड़ा है। ठीक है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का यूनियन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। झंडे की ऊंचाई क्या है? झंडे की ऊंचाई बताइए। देखिए ये आपकी मीनार है, ये मान लीजिएगा आपकी कोई मीनार है, और मीनार की ऊंचाई आपको दी गई है 20 मीटर। 20 मीटर, ठीक है, और इस मीनार के ऊपर ये कोई झंडा लगा दिया गया है, ये एक झंडा है। ठीक है, अब कह रहा है जमीन पर स्थित एक बिंदु से, मान लीजिएगा इस बिंदु से झंडे के पाद, यानी झंडे का पाद ये वाला बिंदु, इस बिंदु से ये वाला, तो ये यूनियन कोण कितने का है? यूनियन कोण आपका दिया हुआ है 45, और इस वाले शीर्ष से यूनियन कोण कितना दिया गया है? 60 डिग्री, ये वाला आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो झंडे की ऊंचाई, ये झंडे की ऊंचाई h है मान लीजिएगा। अब हमें ये पता है ए बी सी और डी,
अब आप ये देखिए, ये आपको हाइट ज्ञात करनी है, ठीक है। जब ओनियन कोण 45 होता है उस समय राइट एंगल ट्रायंगल का लंब और जो आधार है, ठीक है, उससे वो दे दिए 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। देखिए मैंने जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है वो शॉर्ट ट्रिक मैंने ये बताई है आपको, ये वाली शॉर्ट ट्रिक बताई है, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक बताई है ये। अगर मान लो इसी शॉर्ट ट्रिक को मैं इस प्रकार से खड़ा कर दूं, ये हो गया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये यहां चला जाएगा, मान लीजिएगा इसको मैं इस प्रकार से कर दूं, इसी को ऊपर चला खड़ा कर दूं इसको, तो यही शॉर्ट ट्रिक है। जैसे ये वाला 45 है तो ये कितना हो गया आपका 45 हो गया। अब ये पूरा 60 है तो ये वाला कितनी हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो नहीं ए बी बी सी देखे तो है ना। तो ये आपका अल्फा तो हो गया 30 और बीटा हो गया 45, ये आपका h कहलाएगा और ये आपका कंप्लीट ये वाला जो डिफरेंस है उसको मैं क्या कहूंगा d। तो d आपको फाइंड करना है, d क्या करना है फाइंड, और h आपको दिया गया है गिवन, ठीक है। चलिए तो आपको h याद सॉरी d याद करना है, तो d इक्वल टू, अच्छा दोनों पॉइंट एक ही डायरेक्शन में हैं तो d इक्वल टू हो जाएगा h, h की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 cot ऑफ अल्फा यानी कि 30 और माइनस cot ऑफ 45, तो 20 और cot ऑफ 30 √3 -1, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये आप भली भांति समझ गए इस प्रकार से।